हमको लगता है काफ़ी जगह मैंने देखा था, क्योंकि जाते जाते मैंने पहले ही पंडाल में मैं चला गया था, मुलाकात हुई थी मेरी लोगों से। हम ये जानना चाहेंगे पहले, कुछ और शुरू करने के पहले, क्या कितने लोग वहाँ गए थे, जरा हाथ उठाएंगे। अरे वाह, ये तो तबीयत खुश हो गई भाई, ये ग्रेट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा तो 100% रिजल्ट हो गया भाई, 100%। आइए, हाँ बेटा बैठ जाओ, बेटा हाँ बैठ जाओ बेटा, चेयर बेटा आ जाओ, चेयर दो बाबा को, इधर आ जाइए। तिवारी जी चेयर है, अगर बनवा लीजिए तो बाबा को आइए सर, नमस्कार। देखिए हमारे माला आ गया, बहुत ही कर्मठ क्या बताऊं मैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके बीच आई है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से भी, और गाड़ी चला रहे थे कहाँ आगे आ रहा हूँ। मेरी तो तबियत कुछ गई, फोन कर दिया है कैलेंडर बड़ा गजब का रिप्रेजेंटेशन अपना था। और सबसे खुशी की बात ये भी मैं बताऊं, रेल विभाग फेज 3 से आइए अपने लिए भी लेते हैं। अच्छा हमारा जो महिला विंग है वो भी पहुंची हुई थी। कितने लोग मिसल लोग गए थे, जरा हाथ उठाएंगे। अरे गुड, ग्रेट ग्रेट क्लैप। लोग लेके गाड़ी में भर भर के गए थे वहाँ पे। मेरा एक अनुरोध था, क्यों जरूरी था जाना, नहीं बनना, फोटो दीजिए, फोटो इतना मतलब दूर से सबका आ जाए, मल देंगे उसी हिसाब से दे दीजिए, सबको देना ना। हाँ वही उसी हिसाब से जिस हिसाब से कैलेंडर ये तो दे दीजिए, तो कम पड़ेगा सर, सबको कोई दिक्कत नहीं, कम और पड़ेगा चाहिएगा। अरे मिल जाएगा। ठीक है तो सबको दे दीजिए। जैसे वहाँ पे संगठन मंत्री बोलते हैं उसमें फोटो आ जाना ये बोर्ड के साथ इधर से आगे से। एक तो बर्थडे भी है आपका, एक और बर्थडे के साथ संगठन मंत्री भी हो गए हैं। किताब ले लीजिए, चलिए ठीक है। सर का आदेश हुआ कि आज बोलना कम है, और थोड़ा ले ले कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और किसी तरह का इनको कुछ भी मतलब कोई निगेटिव इनके साथ ना हो, हमेशा प्रसन्न रहे और ऐसे ही हम सब लोगों के अंदर जोश भरते रहे। इनके नाम से जो कार्ड आया है, कार्ड असल में बहुत सारी वैरायटीज है, पता नहीं किसके नाम से कौन सा कार्ड निकल आता है। तो इनके नाम से जो कार्ड आया है इसमें बड़ा बढ़िया एक इनके पसंद का गजल लिखा हुआ है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन से और सब लोगों की ओर से ये ईश्वर आपको ऐसी ये मेरी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी आगे आगे का नहीं कैसे। अच्छा दूसरी चीज, श्री हम लोग के बीच श्री हरदेव सिंह जी हैं और चिर युवा जोश से एकदम करना पड़ेगा, और वही गीत निकला है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। इनका कहने के लिए तो 75वां जन्म दिवस है,
लेकिन हम इसको थोड़ा सा सही नहीं मानते हैं और ये लग रहा है कि हाल फिलहाल रिटायर हुए हैं। तो ईश्वर 57वां इसको पलट दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही ये खुश रहें और हम लोग खुश रहें और ईश्वर इनको हमेशा प्रसन्न रखे। धन्यवाद। अब इस मौके पे श्री चौधरी साहब से दो शब्द हम सब लोग सुनना चाहेंगे। लगाए रखे हैं, रख देते लगा रही है, पहन के आज घर जाइए। उसी की तो खूबसूरती है। फोटो में तो होना ही जी और हमारे बड़े भैया हैं, मालवीय जी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग हैं जो कि है, लेकिन आप लोग बाहर जाएँ अंदर वाले पहले आपको नमन ही करते हैं। आज बड़ा ही सुखद दिन है कि आप लोगों के बीच ये 30 दिसंबर मेरा जन्मदिन है और हम लोग आज यहाँ पे मना रहे हैं और ये सब क्रेडिट रमन जी को जाता है कि इस तरह से विचारधाराएं और बनाया गया कि अपने जितने भी हमारे पेंशनर्स बंधु हैं और सब लोग हैं उनको जो दूर हैं उनको हम लोग संदेश से भी भेज देते हैं और जो हम करीब हैं अगर उनको दे दिए भगवान सिनेरियो में आते हैं, जितनी भी हमारी शाखाएँ गोरखपुर की हैं तो ये हमारी कमेटी जा करके वहाँ उन सभी अपने पेंशनर्स को जो जिनके जन्मदिन स्नान में पढ़ते हैं इसी प्रकार से माला पहना करके और ग्रीट कर करके तालियां बजवा करके उनका हौसला अफजाई किया जाता है। और इसके लिए मैं इस एसोसिएशन को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और इसकी सराहना करता हूं और इसको मैं साधुवाद देता हूँ कि हमारी एसोसिएशन इसी तरीके से जितने हमारे पेंशनर्स हैं और सब हैं उत्साहवर्धन करते रहें, जीवन में उत्साह की घड़ियाँ और प्रफुल्लित एक तरह से जीवन के उमंग की फुलझड़ियाँ ऐसे ही करती रहे। ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी खुशनुमा तो नहीं होती है, कभी गमनुमा होती है, लेकिन इसी बीच में अगर हमारे यार दोस्तों को, हमारे मित्रों का थोड़ा सा प्यार और सहयोग मिलता है तो ज़िंदगी को जीने का तरीका कुछ और हो जाता है। इसके लिए भी मैं आप सबको यहाँ पे साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। ये तो बात हुई ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आज हम लोग 17 तारीख की जीत का जश्न मनाने आए हैं। जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप हुआ है और मैसी की जीत हो रही है, उसी तरह से हम तो भाई हमारी जो कमेटी है हमारे साथ जो है कोहली साहब बैठे हुए हैं और रमन जी बैठे हुए हैं। मैसी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन रमन जी। हाँ, मैसी रमन जी एंड कोहली जी। गिव अ बिग हैंड। गाड़ी पे कूदे हैं अपनी जान का ख्याल नहीं किया होता। तो ये है जोश है, जज्बा है, जुनून है, इसी को कहते हैं। जोश और जज्बा जुनून कहते हैं, इसको उत्साह कहते हैं, उमंग कहते हैं, तरंग कहते हैं, थिरकन कहते हैं, धड़कन कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखिए एक लीडरशिप में जो ये सारी चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं से ज़िंदगी को जीने का सारा बड़ी खुशियाँ हुई। हम लोग तो बहुत कम 500 का इंतज़ाम किए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा आप लोगों का जोश, आप लोगों का खरोश, आप लोगों की जो मनोभावनाएं थी, आप लोगों का जो प्रचार प्रसार का एक जो मीडिया माध्यम था, इतना ज़्यादा आया कि कुर्सियाँ कम पड़ गई और हर बार हम लोगों की कम पड़ती जा रही हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बाद में हो जाती है। पिछले साल भी हम लोगों ने एक इसमें मनाया था, नेहरू इंटर कॉलेज में, तो उसमें भी कम पड़ गई। एक बार और पेंशनर्स के लिए हम लोगों ने किया था एक किसी गोविंद पैलेस में, उसमें भी कम पड़ गई। तो ये है कि एक उत्साह लगता है, एक सिल्वर लाइनिंग्स दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है कि हमको कहीं ना कहीं और आगे जाना है और उस तरह से जाना। तो ये हम सब की आपकी प्रतिबद्धता, आपकी वचन प्रतिबद्धता जो है, वचनबद्ध है आप, जो है आपका अनुशासन, हमारा सेल्फ अनुशासन, स्वयं का अनुशासन जो है इस चीज़ को करता है जो हमको एक ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। इसके लिए मैं हम सब अमाम को, हम सब लोगों को मिल करके, स्वयं मिल करके एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, स्वयं के लिए तालियां बजाएं। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शाम भी हो रही है, तो मैं चाहूँगा ये जीत का जश्न और हमने एक और भी अभी कुछ किया है, कुछ अभी बाद में फीडबैक लेंगे कि अच्छा तो सब लगा, हो सकता है उसमें कुछ थोड़े बहुत और सुधार की कोई ज़रूरत पड़ेगी। पहले की आप अभी हम लोग मैं होस्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारे 2 गेस्ट आए हुए हैं, बड़े ही माननीय हैं, सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इनके लिए मैं चाहूँगा कि आप सम्मान के साथ, इनको सत्कार के साथ मंच पे खड़ा करें और इनसे 2-4 शब्दों का। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क
काम हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे, रेलवे वीक में अवार्ड किसको मिलता है? देखा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस फंक्शन के क्या मीटिंग और बैठक और भी कामों में हम लोग उनको लगाते हैं, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। मैं चाहूँगा कि आप सर, एक तो हमारे हैं नजमुद्दीन भाई साहब, आप इधर आए, इनको पहचान लें, ये हीरा है यहाँ के कोहिनूर, ये ब्रिटेन में नहीं है, रेल बिहार सिटी में है। इनका हर जगह बड़ा अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जितना टेंट, माइक, स्टेज, सारी व्यवस्था, और कम से कम रेट पे 1000 रुपये उन्होंने बचाया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, ग्रेट क्लैप इनके लिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रमन साहब, इनको सम्मानित करें। ये हमारे बीच साल एक के- है, हाँ, ये गर्व की बात है कि हमारे देश बिहार फ्री से है। इनके लिए वाकई शब्द नहीं है, जितनी प्रशंसा की जाए कम पड़ जाए। एक पैर पे ये बंदा खड़ा था, ये जान लीजिए। तो एक जगह नहीं साहब, कहीं पे भी इनको आप खड़ा कर दीजिए, ये आज के लिए भी पता है ये। आज के लिए भी व्यवस्था इन्होंने नहीं किया है, अरे वाह, परेशान हो ये। दूसरे हमारे गेस्ट अतिथि परम आदरणीय, कई बार आदरणीय लगाए तो मैं मानूंगा, ग्रेट क्लैप करिए, देखिए मुस्कुराहट बहुत तेज उनकी हो रही है। भानु प्रकाश नारायण जी, जबरदस्त वीडियोग्राफी, और फेसबुक पे भी डालते हैं। आप लोगों ने देखा है फेसबुक पे तो सर लाइक कर दिया था, ये इधर आइए, जब देखा करिए, आइए सर, जब भी आप फेसबुक का यूट्यूब देखें, इनका भानु प्रकाश जी पूरी कवरेज, और रोज कितना मेहनत कर रहे हैं ये, एक एक आदमी का, संगठन अधिकारी, अध्यक्ष का, संचालक का, क्या क्या है, गजब का इनका भाई। हम गौरवान्वित हैं आपको अपने बीच पाकर के। हाथ मिला रहे हैं भैया। हाँ, और ये बड़े गौरव की ये बात भी है एक कि हीरा मिले आपका हमें। सम्मान फेज 3 में हो रहा है। इसके लिए फेज 3 वालों को चाहिए तालियों से सम्मान करके आपका जो है भानु जी का। इस अवसर पर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। यादों की यह महफिल है, यादों की यह महफिल है, दीदार आपका चाहता हूँ, वादों से ना काम चलेगा। आप सबका इस संगठन के प्रति प्यार हम चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी तरीके से आपकी कार्यप्रणाली बढ़िया से चलती रहे, जो कि हम लोग को आगे बढ़ाए। अब अनाउंसर महोदय को थोड़ा सा विराम दिया जाए और उनका कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ। वो लोग तो निश्चित रूप से महारथी रहे, पायनियर रहे। नजमुद्दीन साहब की जितनी प्रशंसा की जाए, क्योंकि वो हमको फ़ोन करते थे, सर आदमी आ गया है, चूना कहाँ है? मैं कहता घबराइए मत, मैं चूना पका रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। और पता लगा साहब स्कूटर में वो बाल्टी टांग के और चूना लेके ब्रश लेके पहुँच गया वहाँ पे, और साहब वो चूना होने लगा है। क्या सफाई वाला आ गया है, जरा सा आगे देख लीजिए कहाँ का सफाई करना। भाई मैं पहुँच गया। तो मतलब कहते वो आगे करता है, तीसरा उसको पास ऑन करता है, इस तरह करके गोल होता है। तो ये टोटल जो फंक्शन होता है ये टीम वर्क है और कुछ नहीं है। और इस टीम वर्क में 2 लोगों को, बाकी लोगों को वहाँ सम्मानित किया, 2 लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। एक तीसरी पर्सनैलिटी जो सबसे ताली बजवाती रहती है, उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो भैया सन्नाटा हो जाएगा। बहुत जरूरी है। हम आग्रह करेंगे अपने क्या बोलते हैं इस ब्रांच के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन श्री सुभाष चौधरी जी को कि वो विश्वकर्मा जी को यहाँ बुला के भाई आप लोग सहमत हैं? जबरदस्ती नहीं, ग्रेट क्लैप। चलिए अभी हाथ लगाइए। हाँ, ठीक है। ओके। अब समय को का वो बंदिश देखते हुए मैं महामंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोलें।
हाँ बिल्कुल इन्हीं को नहीं इनको यहाँ नहीं, दोनों लोग यहाँ जाइए आप, यहाँ जाइए सामने। आयुर्वेद का मंत्र है हाँ लॉन्ग लाइफ के लिए। आप यहाँ आ जाइए ना, यहाँ आ जाएगा तो बढ़िया आ जाओ, बढ़िया रहेगा सब। लगेगा ना लगेगा ना कि कोई बोलिए बोलिए हम ओम तत्सदेवहितं पुरस्ताच्चुमुचरत् असीम सरदासतं जीवेम सरदासतं श्याम सरदासतं प्रभवाम सरदासतं अरे इनका अच्छा है भूयश्च सरदासतात्। ईश्वर से निवेदन करते हैं कि ये 100 साल तक देखें और 100 साल तक जीवे, 100 साल तक सुने और 100 साल तक अपने प्रवचन करते रहे और इससे आगे भी 100 साल जीवे सरदासतम पुष्प वर्षा भी होगी रंगा रंग हो गया आपके कैप पे भी लगा हुआ है आदरणीय रमन जी चौधरी साहब, हाँ वेदों के मंत्र पे मित्रों साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपका ये जो इस साल पेंशन दिवस मनाया गया है ये ऐतिहासिक है। गोरखपुर में इस तरह का लार्ज स्केल में कभी भी नहीं मनाया और उसमें उसकी भव्यता क्यों आई है वो सबसे पहला तो उससे आप लोगों को जाता है जो आपने वहाँ जा करके अपना योगदान दिया, बैठे, वरना पंडाल खाली रहता है तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो भी क्या कहते हैं कि आप इतने ही पेंशनर हैं। और उसके बाद जो है हमारे रमन जी को, नजमुंदी जी को, विश्वकर्मा जी को, आपके चौधरी जी को, सारे लोगों का योगदान रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आप भानु प्रताप जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई इस साल के आपकी महिला मंडल का योगदान बहुत रहा, काफ़ी गई हैं और उससे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम लेडीज़ को पता तो चला कि हमारे पति देव लोग जो जाते हैं तो पेंशनर से वहाँ करते क्या, बड़ा अच्छा लगा। और आपके राधा मोहन दास अग्रवाल जी को भी जो हम लोगों ने बुलाया, हमारी बातें उन्होंने पहले भी सुनी थी, हम लोग गए थे, मिले थे, उनको जो मांगे पिछली बार रखी थी वो उन्होंने यथावत जो है आगे बढ़ा दी, जिसका कि आपने और पेपर में किसी ने कवर तो नहीं किया लेकिन हिंदुस्तान ने एक दिन कवर किया। सब पे सारे पेपर ने हिंदुस्तान हमारा उजाला सबने राष्ट्रीय सहारा सब कुछ किया फिर हाँ, उसमें डाल भी दिया गया है। इस बार राधा मोहन जी ने खुद एक एक पॉइंट को जो वहाँ क्लियर किया कि ये बातें हमने आपकी पहुँचा दी। आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले तो मैं उस विंग में नहीं था, मैं बाहर था, तभी पहुँचा दी, अब तो मैं खुद उसमें हूँ, अब आपकी मांगे पहुँचाएंगे, हर मदद करेंगे आपकी। एक और मेन बहुत बढ़िया चीज़ जो उन्होंने किया, हम लोगों ने जो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें हॉस्पिटल का मेन पॉइंट रखा था, और पॉइंट के साथ वो उस दिन 17 तारीख को सवेरे जो है उसको वेरीफाई करने के लिए गए हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। और जो स्थिति उन्होंने आगे बताई है वो हमारी यानी रेलवे के लिए भी निंदनीय है, प्रशंसनीय है बोलिए, आप निंदनीय बोल दिए। नहीं साहब, हम तो बात ये है कि बात सही है, उसको घुमा के प्रशंसनीय। मतलब उन्होंने कहा कि इस तरह का इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था दे करके हम बहुत ही खुश हैं। तो अब ये यहीं पर नहीं खत्म हो गया था, अब ये आगे जाएगी तो आप पहुंच जाते हैं, तो अब इसके ऊपर एक्शन होगा। हम लोगों को उम्मीद है कि हमें इसमें सुधार मिलेगा। और बाकी पेंशन अदालत की बात है, पेंशन अदालत में भी जो केसेस आए हैं, साल हुए हैं, सब लोगों के काफ़ी उसमें हो गए हैं। पेंशन अदालत में मैंने एक मांग रखी थी, पिछली बार भी रखी थी, और CPO महोदय ने जो आश्वासन दिया था कि हम उसको करेंगे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। वो ये मैंने ये दिया रखा था कि हमारे पेंशन जाते हैं पास वगैरह लेने और किसी काम के लिए ऑफिस,
तो वहाँ उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। पास जमा कराते हैं, घंटों इधर उधर घूमते हैं, खड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को खाइए सब सुबह डाउन रहता है आपका। जब जो है वो कुर्सियाँ खाली हैं, जगह खाली है, लेकिन आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आश्वासन फिर मिला है। ये उम्मीद है कि अब थोड़ा सा कष्ट दूर होगा। अब अगली बार फिर पेंशनर्स का पॉइंट और रखेंगे, एक एक करके होता जाए। आगे आपको हमारे रमन जी जो है डिटेल में आप आगे का बताएंगे। धन्यवाद। साथियों, मंत्री साहब जो बताया उसी को आगे हम थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। देखिए, आज का जो बुलेटिन है बहुत ही मज़ेदार बुलेटिन है। इसलिए मज़ेदार बुलेटिन है कि इसमें जो 110वीं रिपोर्ट जिसमें हम बोलते थे कि भाई 30 सांसदों ने अपना रिकमेंडेशन दिया है, उसको छाप दिया गया है। पूरा नहीं छापा गया है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे काम का था उसको छापा गया है और उसको अंडरलाइन भी हमने कर दिया है ताकि कोई असुविधा ना हो। उसको सिंपली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि हमारी सोच, इस संगठन की सोच सिर्फ ये है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं और इसी सोच के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार शुरू से हमने ये आइडिया बनाया कि इस बार का जो हमारा पेंशनर्स दिवस होगा वो सांसदों के साथ होगा और हम लोग जो वित्त राज्य मंत्री हैं हमारे स्थानीय हैं श्री पंकज चौधरी जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी और राधा मोहन दास अग्रवाल, इन तीन का हमारा टारगेट था कि तीनों के तीनों को हम मंच पे लाएंगे। ये तो गोरखपुर ये था, लेकिन इसके अलावा जितने हमारे पूर्वोत्तर रेलवे की 20 ब्रांचेज अलग अलग लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर और भी छपरा बलिया तमाम जगहों पे है। हमारी ये भी सोच रही कि हर जगह पर सांसदों को बुलाया जाए और पेंशनर दिवस जो है धूमधाम से मनाया जाए। धूमधाम का मतलब ये नहीं कि वहाँ मिठाई खाया जाए, एक टारगेट था, एक लक्ष्य था। जैसे होता है ना कि तीर चलाने वाले को और क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख नजर आता है, वहां पे तीर चलाना है। मेरा ये लक्ष्य था कि इस बार सांसदों को बुला के और कुछ नहीं दिया जाए बल्कि 110वीं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका स्क्रिप्ट उनके हाथ में दिया जाए और उनको कहा जाए कि देखिए इस पे 30 सांसदों का ऑलरेडी इस पे दस्तखत है, आपसे कुछ हम अलग से नहीं मांग रहे हैं बल्कि थोड़ा सा समर्थन मांग रहे हैं और कोई भी सांसद ऐसा नहीं होगा जो मना कर पाएगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और इस मुहिम के तहत मैंने अपने फेसबुक पे इस हिंदुस्तान के सारे पेंशनर्स एसोसिएशन, चाहे रेलवे के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस बार का जो पेंशनर्स दिवस है वो सांसदों के साथ होना चाहिए। बेशक इसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 20% सफलता मिली है और 20% तमाम जो कहते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक तमाम जगहों पर लोगों ने सांसदों को बुला के पेंशनर दिवस मनाया। उनके सामने 110वीं रिपोर्ट का स्क्रिप्ट लोगों ने रखा, जैसा कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने खुद ही कबूल किया था कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष आए थे, ये बता रहे थे, वो बता रहे थे, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, उनके दिमाग में मैंने फीड किया। मेरी कोशिश है कि चलिए 20% जगहों पे बुलाया गया, बाकी जो 80% जो बचे हुए हैं जगह, उन जगहों पर भी 110वीं रिपोर्ट की स्क्रिप्ट का फोटोकॉपी एक फोल्डर में लगा के सांसदों के पास पहुंचाया जाए और उनके कंप्यूटर में ये फीड किया। सरकार को हर हाल में स्वीकार इसको कर लेना है, इसमें कोताही नहीं बरतनी। वजह इसकी ये है कि अभी देखिए हिमाचल में अगर सरकार तक तो ताज बदला तो सिर्फ एक डिमांड पर बदला, वो था क्या, ओपीएस। वहाँ के सारे कर्मचारियों ने कहा कि नहीं, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जो हमारी इस मांग को मानेगा उसको मानेगा, उसको हम तक तो ताज देंगे। और नतीजा हुआ कि वहाँ पर चेंज हो गया। तमाम जगह जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहाँ
जो ओपीएस की मांग थी, या 15 साल के बजाय 13 साल 12 साल में रिस्टोरेशन की बात थी, अथवा बहुत सारे जगह राज्य सरकारों ने क्या किया कि ये जो एडिशनल पेंशन की मांग थी इसको स्वीकार कर लिया, अपना शासनादेश जारी किया। तो नतीजा ये हुआ कि वहां पर चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तब तो ताज बदल गया। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन जो 540 लोकसभा के जो सांसद हैं, हर एक सांसद के हाथ में ये 110वीं रिपोर्ट पहुंच जाए और हमारे पेंशनर उनको मजबूर करें, कहें कि आपको समर्थन देना है, पक्ष के हों या विपक्ष के। क्या कोई मना कर सकता है? कोई नहीं मना कर सकता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर ये मुहिम कामयाब हो गई और 540 सांसदों की एक आवाज हो जाएगी कि एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए, 15 वर्ष का रिस्टोरेशन 12 वर्ष में होना चाहिए, 1000 रुपया जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 में कन्वर्ट होना चाहिए, 30 जून 31 दिसंबर वालों को एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, एमएसीपी जो है 198 से जो मिला है वो 116 से मिलना चाहिए, पेंशनर्स के लिए अलग से पेंशनर लोकपाल अपॉइंट होना चाहिए। ये चीज अगर सारे सांसदों के कंप्यूटर में फीड हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा एक कामयाबी को हासिल करेंगे और ये पॉसिबल है। हम लोगों ने कोशिश किया है। आज सुबह मैं फतेहगढ़ में बात कर रहा था, अभी गोंडा में हमारी बात हुई है, अपने पूर्वोत्तर रेलवे में तो के आसपास इर्द गिर्द जितने सांसद हैं उनको तो हम कर ही देंगे और बाकी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे देश का कोई भी सांसद ना बचे। क्या ये मुहिम सही है? आप लोग अनुमोदन करते हैं और अगर ये हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि उस डिमांड में ये जो 110वीं रिपोर्ट है, इस 110वीं रिपोर्ट में एक जो पॉइंट है वो हमको बहुत ही नीचे से ऊपर तक झकझोर के रख देता है। और वो पॉइंट क्या है? उसमें ये कहता है कि जो एल्डरली पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग हमारे पेंशनर्स हैं, ये अगर नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, एक इम्पैनल्ड होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, एक होता है नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, कहता है नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी अगर इलाज कराते हैं तो इनका 100% रीइंबर्समेंट होना चाहिए। सही है या गलत है? बहुत सही, बहुत सही। आज के डेट में क्या होता है कि आप ये किसी भी हॉस्पिटल में इलाज अगर कराते हैं और उसका बिल जब सबमिट करते हैं तो सरकार काट छाट करके उसको 60% 65% पे लेके चली जाती, तमाम कटौतियां करती है। और जब इस अनुशंसा में ये आया कि नहीं 100% रिम्बर्समेंट होना चाहिए, तो ये लॉजिकल है, ये सही है। हम इस उम्र की दहलीज पे खड़े हैं कि हम लोग पास इतने संसाधन नहीं है कि बड़े अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सके। जब इमरजेंसी आती है, हार्ट अटैक होता है, कोई इस तरह नाक से खून आता है, अभी कई केसेस में मैंने देखा था, फातिमा में आदमी गया, नाक से उसको ब्लड आ रहा था, पता लगा था ब्रेन में कुछ हो गया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, ऐसे प्रॉब्लम्स में जो त्रासदी झेलनी पड़ती है, आदमी रेलवे और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के चक्की में जो पिसता रहता है, अगर ये चक्की के पार्ट से हम उबर गए तो हम समझते हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और दूसरा जो पॉइंट इसमें जो हमको बहुत ही अपील करता है वो है कि इसमें बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि एल्डरली पीपुल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू अप्रोच कोर्ट फॉर देयर राइटफुल इंटाइटलमेंट। अपने राइटफुल जो उनके अधिकार में है उस हक के लिए बुजुर्गों को कोर्ट में आप जबरदस्ती मत घसीटिए। अगर एक केस में 1 जुलाई से नोशनल इंक्रीमेंट देने का एक केस में ऑर्डर हो गया है, सरकार इंप्लीमेंट कर चुकी है, तो क्यों बाकी लोगों को कहते हैं भैया तुम भी कोर्ट से जजमेंट लाओगे तब तुमको करेंगे? ये गलत है। और शायद इसकी इतनी बड़ी खिलाफत हुई है इस पूरे देश में कि अब पेंशन मंत्रालय अपने स्टैंड से पीछे आ गया है, बैकफुट पे आ गया है। और इधर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा 2 लेटर ऐसे आए हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि अब हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। ये क्या है?
ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके इस यूनिटी की देन है, इस यूनिटी का परिणाम है, इसका रिजल्ट। सोचिए, अगर हम जितने पेंशनर हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे पेंशनर अपने घरों में बैठे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, महीने में एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाते। अब आप लोगों को क्या करना होगा कि लिस्ट बनाना होगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इर्द गिर्द कौन सा ऐसा पेंशनर है जो एसोसिएशन में मेंबरशिप नहीं लिया है। उनको मेंबरशिप दिलवाना होगा, उनको प्रेरित करना हो कि आप लोग संगठन में आइए। आज अगर कोई आनंद ले रहा है पेंशन का, तो किसी न किसी के संघर्ष के परिणाम की परिणति है कि आज वो अच्छा वाला पेंशन पा रहा है। और अगर आज हम संघर्ष करते हैं तो कम से कम हमारा जो जीवन है भविष्य का, वो तो कम से कम एक सुरक्षित है। बहुत सारी मांगे टाइम पे आ रही हैं, नाजायज मांग की हम कभी नहीं उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो जायज मांग है, जस्टिफाइड है, जिसको कोर्ट भी कहती है, तमाम सांसद जिस पे मुहर लगाते हैं, हम तो सिर्फ उसकी बात और सरकार से आग्रह करते हैं कि उसको सोचो। तो बस साथियों, आप लोगों से यही अपील है कि अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जितना इसमें ताकत होगा उतना ही हमारी डिमांड पूरी होगी। और डिमांड भी क्या, कुछ हमारी जायज मांगे हैं और कुछ जो सरकार के द्वारा पहले से आदेश दिया गया है, नियम बनाया गया है, कानून जारी किया गया है, निर्देश है, उसको लागू करने की बात, वो लागू नहीं हो रहा है। यही दो ही तो चीज है, तीसरी तो कोई बात नहीं। दोस्तों, लास्ट में मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस जो 110वीं रिपोर्ट है, इसमें एक आइटम और दिया गया है, वो है हमारे पेंशनर की संख्या। और साथियों, आज 2020 का जो सेंसस है, ये देखिए पेज नंबर दिया हुआ है, इसमें पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। 31 मार्च 2020 में हमारी तादाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स की तादाद वो 66,73,421। ये 31 मार्च 2020 का सेंसस है। अगर आप 31 मार्च 2022 का सेंसस ले लीजिए तो ये तकरीबन 70 लाख हो जाता है। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स का है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए, उसको भी जोड़ लीजिए, तो ये फिगर जो है वो 70 को कम से कम इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 7 2 करोड़ 10 लाख के लगभग हो जाता है। और 2 करोड़ 10 लाख अगर हमारे पेंशनर्स की बिरादरी है, देखिए, अगर आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा तो क्या आप समझते हैं यूपी गवर्नमेंट वालों को नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो फॉलो करता है। तो 2 करोड़ 10 लाख अगर हमारी बिरादरी है, पेंशनर्स की बिरादरी है, और हम पेंशनर्स के साथ सिर्फ बीवी और 2 छोटे बच्चे नहीं हैं, हम पेंशनर के साथ 2-3 सियाने बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, यानी कि नाती पोते हैं, बहू है, पतोहू है, सब मिला जुला के देख लीजिए तो कम से कम एक पेंशनर से ऊपर 10 लोगों का 10 लोगों का परिवार आश्रित रहता है। और 2 करोड़ 10 लाख में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाता है? 20 करोड़ हो जाता है। यानी कि अगर इस देश की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है तो उसमें 20 लाख जो है हमारी पेंशनर बिरादरी, हमारे पास 20 करोड़ का जो है हमारे पास क्या है? वोटिंग पावर है। हम तख्त और ताज को बदल सकते हैं, शासन को बदल सकते हैं, किसी को भी झुका सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपने ताकत को पहचानने की। और दोस्तों, पीछे मत हटिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए। ये समझिए कि जैसे हिमाचल, तो हम भी सरकार से सही है। तो इसको करके आप संगठन को मजबूत कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। ठीक है, छोड़ इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन चलते चलते लास्ट में आप लोगों को अवगत कराना है कि हम लोगों का जो एसोसिएशन है वो भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया रिटायर्ड एम्प्लॉयमेंट से संबद्ध है। भारत पेंशनर समाज के जो अध्यक्ष थे श्री श्याम सुंदर जी, इनका ये
फोटो दिया हुआ है। 1930 में उनकी पैदाइश थी, 16/12/2020। आज क्या तारीख चल रहा है? 22। 4-5 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। ये इस भारत पेंशन समाज की अपूर्णीय क्षति है, और चूंकि उनसे हम सब लोग जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोग की भी क्षति है। तो इस मौके पे हम चाहते हैं कि हम लोग 2 मिनट का मौन उनको श्रद्धांजलि दें और उसके बाद आगे सभा का हम भारत पेंशन समाज इनकी जयंती साहब बहुत ज़बरदस्त लड़ने वाले थे, ऊपर तक लड़ते। सर एक प्रपोजल आया है। हाँ बोलिए। एक ग्रेट क्लैप कर दीजिए। आपके नए सदस्य हैं, उनका हम अपने रेल विभाग के टीम में स्वागत करते हैं। आप भी साहब अंडर 60 है अभी। संख्या जरा बता दीजिए कितने में हम लोग आ गए हैं। सर हमारी संख्या 0 से शुरू हो करके अब हम 83 पे आ गए हैं, और अभी 2-3 लोग A3 में है, और आ गए, एक और आए भाई, एक और 2-3 लोग और हैं जो फॉर्म वॉर्म अभी दे नहीं पाए हैं किसी वजह से हमें, तो बढ़ता जा रहा है हमारा। सर हाँ हाँ परमा भर गई बा परमा हाँ बा परमा।